में चोरी के शक में बेगुनाह की पीट कर हत्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के सिविल लाइन इलाके में चौधरी पेट्रोल पंप के पास कार से चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने युवक की पिटाई की पुष्टि करते हुए मंगलवार को बताया कि चौधरी पेट्रोल पंप के पास एक कार खड़ी थी। लोगों ने उसकी चोरी के शक में मारपीट कर दी थी। युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और वह घर चला गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बाप बेटे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर 2 नामजद आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के चौधरी पेट्रोल पंप के सामने रविवार रात एक कार के पास अमजद टहल रहा था, जबकि कार सवार लोग होटल में जन्मदिन पार्टी में खाना खा रहे थे कि इस बीच कुछ लोगों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर वाहन मालिक सौरभ और उसके पिता भी बाहर आए और युवक को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ मरणासन्न हालत में घायल युवक को सिविल लाइन थाने लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने उसकी नाजुक हालत को भांपते हुए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और परिजनों को बुलाकर घायल युवक को घर भेज दिया। सिविल लाइन पुलिस ने आनंद फानन में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर वाहन स्वामी सौरभ और उसके पिता ब्रजेश सिंह पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। मृतक की मां मुन्नी बेगम ने बताया कि अमजद की पत्नी से कुछ बात हो गई थी और वो अपने मायके औरैया चली गई थी, जिस वजह से अमजद की दिमागी हालत खराब हो गई और नशे की हालत में वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिकायत करने आई महिला से इंस्पेक्टर ने की छेड़खानी, अब कमिश्नर ने सौंपी जांच रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर के कोडिगेल्ली पुलिस थाने के एक पुलिस निरीक्षक ने एक महिला शिकायतकर्ता के साथ कथित रूप से छेड़खानी और दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस के मुताबिक यलहंका अनुमंडल के सहायक पुलिस आयुक्त ACP ने इस संबंध में दक्षिण पूर्व DCP लक्ष्मी प्रसाद को रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर WhatsApp पर बेवजह मैसेज भेजे थे। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि जब उसे थाने बुलाया गया तो इंस्पेक्टर ने उसे सूखे मेवे और एक कमरे की चाबी दी। महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप। पीड़ित महिला ने पिछले महीने 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी के संबंध में कोडिगल्ली पुलिस से संपर्क किया था। इंस्पेक्टर ने उसका फोन नंबर लिया और कुछ दिनों के बाद उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया। जब वह पुलिस इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो महिला ने इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी DCP से शिकायत की। DCP ने घटना की जांच के आदेश दिए और ACP को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी को भेज दी गई। आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद अब इस मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किडनैपिंग के 1 महीने बाद 15 साल की बच्ची को छुड़ाया गया, जबरन कराया जा रहा था देह व्यापार। दिल्ली में पुलिस ने करीब 1 महीने के बाद किडनैपिंग के एक केस को सुलझा लिया है। ये मामला दिल्ली के नेबसराय थाना इलाके का है, जहां 15 साल की एक बच्ची को किडनैप कर लिया गया था। शिकायत के बाद जब थाना पुलिस किशोरी को नहीं ढूंढ पाई तो साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद करीब 30 घंटे के भीतर को किशोरी का पता लगाया गया और उसे ढूंढ लिया। जब पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की तो सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि पिछले कई दिनों से उससे देह व्यापार कराया जा रहा था। प्रताड़ित करने के भी आरोपी की किशोरी को एक घर के अंदर बंधक बना के बाद उससे देह व्यापार कराया जा रहा था। किशोरी कहीं भाग ना जाए इसलिए उसके बाल भी काट दिए थे। इतना ही नहीं उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ना भी दी गई थी। जब लोकल थाने के पुलिस ने इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी तो स्पेशल स्टाफ को कई मामले की जांच
दी गई, जिसके बाद इस किशोरी को मुक्त करा लिया गया। बता दें कि किशोरी ने सराय थाना क्षेत्र से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई थी। पुलिस ने इस मामले में पोस्को एक्ट, रेप, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, देह व्यापार की धाराएं भी जोड़ दी है। 5 आरोपियों को पकड़ा गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि इस मामले में कृष्ण पार्क निवासी सोनू, शिव पार्क खानपुर निवासी बाबू मियां, संगम विहार निवासी आनंद कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 नाबालिग को भी पकड़ा गया है। अभी इस केस में पुलिस को कुछ महिला व अन्य आरोपी की भी तलाश है। क्या है पूरा मामला? डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि संगम विहार निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उनकी 15 साल की नातिन 13 फरवरी की सुबह करीब 10:30 बजे से लापता है। शिकायत के आधार पर नेबसराय थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया है, लेकिन थाना पुलिस किशोरी के कोई सुराग नहीं तलाश पाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को इस केस की जांच में 16 मार्च को सौंपी गई। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की टीम ने ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से महज 30 घंटे के भीतर किडनैप लड़की को 17 मार्च को नई बस्ती देवली गांव एरिया रेस्क्यू करा लिया। बाद में इस लड़की को नेबसराय थाने के जांच अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया। किशोरी ने काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए अपराध के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद किडनैपिंग के इस केस में आईपीसी की धारा 323, 342, 370, 376, 506, 509, 34 और 617 पॉक्सो एक्ट, 56 आईटीपी एक्ट, देह व्यापार आदि की धारा को भी शामिल कर लिया गया। लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश कर सखी नाम के एक सेंटर में भेज दिया गया है। केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पीड़ित की नानी के मुताबिक शुरू में लोकल पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। कहीं से पता चलने पर वो एक पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंची, जिन्होंने उनकी पूरी बात सुनी और लड़की को कुछ ही घंटों के भीतर ढूंढ निकाला। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।